Hello student, today we will study marketing chapter 1 introduction to marketing। तो हमारा मार्केटिंग का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मोस्ट ऑफ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब बस 1 या 2 टॉपिक्स रह रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मतलब कि मार्केटिंग के हमारे लाइफ में कहीं से इम्पोर्टेंस है, चाहे वो कंज्यूमर हो, सोसाइटी हो, चाहे वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो मार्केटिंग करने वाली। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग की हमारी लाइफ में और बिजनेस मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द फर्म मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट टू द कस्टमर। कस्टमर जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट खरीदते रिटेलर से, तो हम कंज्यूमर ही तो है। जैसे कि इनडायरेक्टली कैसे भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो हम पहुँचा रही हो अपना प्रोडक्ट, तो फिर भी हम तो कस्टमर ही हुए। तो नंबर 3 है बेनिफिट टू द सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट है मार्केटिंग के। सो हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फर्म। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर द फर्म। मार्केटिंग इज़ द हार्ट बीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे ही हमें समझ में आता है कि मार्केटिंग के बिना तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं करेगी। अगर मार्केटिंग के बिना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करने की कोशिश भी करेगी तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि मार्केटिंग से क्या होता है, हमने देखा था मार्केटिंग से लोग कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ। उन्हें हमारे प्रोडक्ट का समझ में आता है, हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है और ये इस चीज़ के लिए। और क्या मतलब कि बहुत से एडवांटेजेस भी है मार्केटिंग के, है ना, फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव इम्पोर्टेंस टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। अब जैसे कि पहले हमने देखा था कि मार्केट रिसर्च कंडक्ट कराते हैं, तो कंज्यूमर नीड्स ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से ही तो रिसर्च कराएगा। कोई रिसर्च कर रहा है, मार्केट रिसर्च कर रहा है, तो वो देखता है कि कंज्यूमर की क्या नीड्स है, उसके हिसाब से तो मतलब कि हमारे नीड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। इट हेल्प टू क्रिएटिंग द प्लेस, टाइम एंड यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन। मतलब कि जहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़रूरत है, किस टाइम पे ज़रूरत है, और सेटिस्फेक्शन में यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, एंड इट जनरेट इनकम फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हमने क्या देखा था, मार्केटिंग कैसे भी हो, कर तो प्रॉफिट के लिए ही रही है ना, चाहे कुछ भी मार्केटिंग हो, है ना, कर तो प्रॉफिट के लिए ही रही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बिना तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ना तो उसकी कंपनी एक्सपेंड हो पाएगी। चलो फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग के बिना सर्वाइव कर रही है, तो जितनी उसकी कंपनी है, जैसे कि आसपास में लोग जो बल्कि जो पीपल्स उन्हें जानते होंगे, जो कंज्यूमर उन्हें जानते होंगे, बस उनका वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमारा कैसे बिजनेस एक्सपेंड होगा। और आजकल तो हमने देखा है कि कंपटीशन मार्केट में कई सारे कंपनीज है, तो उसमें सर्वाइव करने के नो चांसेस ही होते विदाउट मार्केटिंग। तो इसलिए तो मार्केटिंग में इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपए खर्च करती है। क्यों करती है? ताकि सर्वाइव करने के लिए उनमें अपने कंपनी को और भी बढ़ाना होता है, एक्सपेंड करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। जितनी बड़ी मार्केटिंग, जितनी ज़्यादा मार्केटिंग, उतना ज़्यादा प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। सो हम नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट टू द कंज्यूमर। अब बेनिफिट कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है यार, है ना। नंबर फर्स्ट है सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। हमने देखा था मार्केट रिसर्च कंडक्ट की जाती है, क्यों? आइडेंटिफाई द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से तो हम प्रोडक्शन करते हैं। पहले से मार्केट रिसर्च होती है, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर उन्हें बेचा जाता है कंज्यूमर्स को, है ना। तो सेटिस्फेक्शन हमें होगी तो हमारे सेटिस्फेक्शन को भी तो इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो सेटिस्फेक्शन नीड्स एंड वांट्स हमें सेटिस्फाई हो जाता है जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करता है ये, है ना। इट फिल द गैप्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्लेस पे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो उसका गैप फिल करता है ये। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट टू द सोसाइटी। अब सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? इट हेल्प इन सेटिस्फेक्शन ऑफ सोसाइटी नीड्स। अब सोसाइटी नीड्स भी है सेटिस्फाई होएगी, है ना, क्योंकि मार्केटिंग हो रही है एक कंज्यूमर की, उसकी नीड्स के हिसाब से हो रहा है। तो सोसाइटी किससे बनती है? बहुत सारे पीपल से मिलके
बहुत सारे मतलब लोगों से मिल के, है ना। इट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करते, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब फॉर एग्जांपल हमारे मतलब कि कहीं भी सोसाइटी में एक वो आई कंपनी, उन्होंने अपनी वो खोली प्रोडक्शन, भाई बिस्किट कंपनी आई, उन्होंने उन्हें वर्कर्स चाहिए, कुछ एम्प्लॉयज़ चाहिए उनकी कंपनी में काम करने के लिए, वर्कर्स चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई ना, वो उधर उधर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जनरेट करेंगे, तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हुआ ना, उन्हें जॉब मिल गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, तो इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स फॉर। अगर अगर देखो प्रोडक्शन उधर रहेगा, कोई यूज़ नहीं कर रहा, क्या फ़ायदा, तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी हो जाएगा। So these are the benefit to the business organization, कंज्यूमर एंड सोसाइटी। तो अगर हम देखें भी तो मार्केटिंग के कई सारे फ़ायदे हैं। हमारे जो नीड्स एंड वांट है उसे इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर मार्केटिंग नहीं होती तो हमारे नीड्स एंड वांट को कैसे इम्पोर्टेंस मिलती है ना। हमने पहले देखा कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कम रॉ मटेरियल से, उससे क्वालिटी ऑटोमेटिकली घट जाती है, भले ही प्राइस घट रहा हो, हमें तो अच्छी क्वालिटी का चाहिए ना। सो तो तो इससे हमारी जो नीड्स एंड वांट है उसे इम्पोर्टेंस मिल जाती है मार्केटिंग से। सो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर का भी फ़ायदा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, सोसाइटी का भी फ़ायदा। सो आज का हमारा यही टॉपिक था। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम। थैंक यू।